रोजाना 300 कमाने वाला रातों रात अरबपति बना तो लोग बोले ऐसी अमीरी हमें भी चाहिए। अरबपति बनने के बाद भी बैंक मैनेजर से गिड़गिड़ाता रहा मजदूर, साहब बस 1 लाख दे दो। बीबी गहने खरीदना चाहती थी, बच्चे बिजनेस करना चाहते थे, लेकिन सपने अधूरे रह गए। दिल्ली से करीब 250 किलोमीटर दूर फिरोजाबाद में एक मजदूर रातों रात अरबपति बन गया। इस बात की भनक जैसे ही इनकम टैक्स और ईडी को लगी, वो फिरोजाबाद जाने की तैयारी करने लगे। बंगाल की तरह वहाँ भी भयानक रेट की प्लानिंग बनने लगी, लेकिन 2 दिनों के अंदर पूरा खेल ही पलट गया। पहले सुनिए कि वो दिहाड़ी मजदूर अरबपति बना कैसे, फिर बताते हैं आपको ऐसे अरबपति बनने का ख्याल अपने दिमाग से क्यों निकाल देना चाहिए। ये पूरी कहानी फिरोजाबाद जिले के छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र की है, जहां के कमालपुर गांव में रहने वाला 45 साल का बिहारी लाल दिहाड़ी मजदूरी का काम करता है। उसके पास जमीन का कुछ टुकड़ा भी है, इसीलिए पीएम किसान सम्मान निधि से उसे 2000 रुपए भी मिलते हैं। एक दिन शराब पीने के लिए वो उसमें से 100 रुपए निकालने अपने गाँव वाले बैंक मित्र के पास पहुँचा तो उसके होश उड़ गए। बैंक वाले ने कहा, चाचा आपके खाते में तो 27 अरब 78 करोड़ 58 लाख 13,894 रुपए हैं। ये सुनते ही वो बौरा गया। 3 बार स्टेटमेंट निकलवाई, उस कागज को बिल्कुल संभाल कर जेब में रख लिया और गांव वालों से कहा कि अब मैं मजदूर नहीं राजा बन गया, थोड़ा तमीज में रहना। उसने दूसरे दिन इस खुशी में शराब पी कि वो अरबपति बन गया। एक मजदूर जो भट्ठे पर ईंट बनाता था, वो अरबपति बनते ही पहले उस भट्ठे को खरीदने की सोचने लगा। बीवी गहने खरीदना चाहती थी और बच्चे एक से एक बिजनेस का आइडिया अपने पिता को बता रहे थे। ये कोई सपना नहीं, बिल्कुल सच्ची कहानी है, लेकिन ये तो कहानी की शुरुआत थी। जब वो बैंक पहुंचा तो पहले दिन भीड़ देखकर लौट आया। दूसरे दिन गया तो बैंक मैनेजर से मुलाकात हुई। वो रसीद बैंक मैनेजर को दिखाई, फिर बैंक मैनेजर ने अकाउंट चेक करवाया तो पता चला कि जिस खाते में 2 दिन पहले 27 अरब रुपए थे, उसमें अब 127 रुपए ही बचे हैं। ये सुनते ही वो मजदूर बेहोश होते होते बचा। उसने बैंक मैनेजर से कहा, मैनेजर साहब पैसे चाहे गलत अकाउंट नंबर डालने की वजह से आए हों या बैंक की गलती से आए हों, पैसे तो मेरे खाते में आए थे, इसलिए मुझे कम से कम 1 लाख रुपए तो दे दो। मेरी गरीबी थोड़ी दूर हो जाएगी, कच्चे मकान को पक्का करवा लूंगा, बच्चों को पढ़ाऊंगा और खाने पीने का इंतजाम कर लूंगा। लेकिन मैनेजर भला ये पैसे कहाँ से दे पाते? 24 घंटे के अंदर ही पैसा वापस जा चुका था। कभी ऐसी स्थिति में आप फंसे तो क्या करना चाहिए ये समझ लीजिए। अगर ये सोच रहे हैं कि आपके खाते में ये पैसे आते तो आप उसे खर्च कर देते, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि मोटी रकम अकाउंट में आते ही खाता सील हो जाता है। आप उससे न तो पैसे निकाल पाएंगे और न ही जमा कर पाएंगे। हालांकि कुछ दिनों पहले चिली नाम के देश में एक कंपनी ने अपने कर्मचारी को 43,000 की जगह 1 करोड़ 43 लाख रुपए दे दिए थे और वो रिजाइन देकर चलता बना। हालांकि कंपनी उससे वापस लेने की कोशिशों में जुट गई। गलत ट्रांजैक्शन के लिए आरबीआई बैंकों को दोषी नहीं मानता। आप जानकारी देते हैं तो खुद ही जिम्मेदार हैं। एटीएम, यूपीआई या नेट बैंकिंग से ट्रांजैक्शन पर आपसे कंफर्म किया जाएगा कि ट्रांजैक्शन सही है कि नहीं। आपको एक मैसेज में नंबर मिलेगा जिस पर फोन कर शिकायत कर सकते हैं, इससे पैसे वापस आएंगे। इसके अलावा तुरंत ब्रांच या बैंक में जाकर जानकारी दें, जिसके खाते में पैसा गया है उसका पता बैंक लगाएगा। अगर वो व्यक्ति पैसे देने से मना करे तो फिर आप कोर्ट से नोटिस भेजकर उससे पैसे वापस ले सकते हैं। हालांकि ये सब हथकंडे मोटी रकम के लिए ही ठीक हैं। आप 5 या 10 हजार रुपए के लिए इतना समय और पैसा खर्च नहीं कर पाएंगे। इसलिए बेहतर है ऐसा ख्याली पुलाव पकाने से बचें, वरना कानूनी मुसीबत अलग, परिवार के ताने अलग और समाज में बनी बनाई इज्जत की मिट्टी पलीत हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट।